देखो, जागना मतलब क्या होगा? जागना अर्थात संपूर्ण समझदार बनना, और वो समझदारी पूरे समय विकसित रहे, ना समझी जरा भी ना हो। ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं बाबा उसे। ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। योग का मतलब क्या हुआ? योग का मतलब हुआ जागृति, है ना? हर समय, हर सेकंड समझदारी में, मतलब अवेयर जिसको कहते हैं, जिसे कहेंगे बिल्कुल एक्यूरेट, आपको जरा भी धोखा ना हो, माने ऐसी कोई बात ना रहे जो आपको समझ में ना आ रही हो। ना ऐसा ना कुछ हो कि कोई ऐसा वातावरण ना हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो। अरे यार, ये व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कहते हैं ना। नहीं, आत्मीय अवस्था इतनी गहरी हो, क्योंकि व्यक्ति क्या है? आत्मा ही है ना। तो जागृति मतलब पूर्ण समझदारी, समय को समझे, वातावरण को समझे, वस्तुओं को समझे, व्यक्ति को समझे, व्यवस्था को समझे, बहुत अच्छे से समझना। ऐसी पूर्ण समझ वाला व्यक्ति ही क्या कहलाएगा? फर्स्ट प्रिंस कहलाएगा। दुनिया में तो खेल पाल दिखा दिया है। कृष्ण जी मटकी फोड़ रहे हैं तो माखन चोरी कर रहे हैं, ऐसा दिखा दिया है। समझदार व्यक्ति सदा खुश रहेगा, है ना? उसे खुशी के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किस्म की। हाँ, समझदार व्यक्ति का मन हमेशा मनोरंजन की अवस्था में रहेगा। उसे मनोरंजन के लिए है कोई वातावरण नहीं चाहिए, कोई प्रकृति नहीं चाहिए। प्रकृति तो उपयोग के लिए है ना। धन उपयोग के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं। आज देखो, मनोरंजन के कितने साधन बनाए हैं, कितने सारे वीडियो गेम होते हैं, मोबाइल में होते हैं, तो कितनी पिक्चरें बन रही हैं, तो कितने गीत बन रहे हैं, कितने प्रोग्राम बनाते बैठे रहते हैं, लेकिन मन जो है मनोरंजन की अवस्था में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो समझ दी है, बेहद की समझ जिसे कहते हैं, है? जिसे बेहद की समझ है, वो हद में हमेशा खुश रहेगा, है? उसे बार बार खुशी के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सदा ही मौज में रहेगा। जिसे बेहद की समझ होगी, जिसके अंदर बेहद की समझ विकसित होगी। बाबा ने देखो आकर तीनों लोकों की नॉलेज दी, तीनों कालों की नॉलेज दी, तीनों कालों की नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों लोकों की नॉलेज देकर त्रिलोकीनाथ बनने का अवसर दिया। देखो,
भक्ति में ऐसी बहुत सारी कथा कहानी गढ़ दी है, अब आप समझते बैठे रहो। बाबा ने तो आके डायरेक्ट समझाया है, बच्चे तुम ये हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, तो ऐसे जगे हुए रहो हमेशा। और अभी वर्तमान में तो पूरे जगे हुए ही रहना है, क्योंकि इस जागृति में ही तुम्हें पूरे कल्प की कमाई जमा करनी है। कमाई क्या चीज है? समझदारी। कर लो कमाई 21 जन्मों की, का मतलब क्या हुआ? ऐसी समझदारी विकसित करो जो वो समझ आपको 21 जन्म सुखी कर देगी। भाई ना समझी से ही व्यक्ति दुखी होता है। अब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दिया, अब व्यक्ति दुखी हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है कि शरीर एक वस्त्र की तरह था, खराब हो गया तो छोड़ दिया है। अब व्यक्ति दुखी होकर शरीर छोड़ देता है, सुसाइड कर लेता है, वो नासमझी कहलाई ना। उसे ये होश नहीं है कि वो शरीर में है तो जीवित है और शरीर में नहीं है तो जीवित है। वो स्वयं तो सदा ही जीवित है ना। जीव के साथ है तो जीवित है। जीवित का मतलब क्या हुआ? चैतन्य, अचेत नहीं है। तो आत्मा कभी भी अचेत नहीं हो रही है। उसके अंदर सदैव चेतना विकसित है। परमात्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। मतलब वो सदैव ही सत्य स्वरूप में रहता है, अपने ओरिजिनल स्वरूप में। सदैव ही उसकी चेतना जगी हुई होती है, चैतन्य। हाँ, हम शरीर के साथ चेतना को जगाते हैं। शरीर के साथ चेतना है और शरीर से भिन्न अचेत हो गया। भाई अचेत शरीर होता है, आत्मा थोड़ी होगी। आत्मा मतलब आप, आत्मा माने मैं। ये गहराई को समझना। आनंद स्वरूप मतलब, आनंद मतलब ज्ञान से भरे हुए। रंच मात्र भी अज्ञानता नहीं है ना। जीवन की, मृत्यु की, समय की जानकारी, उसे कहेंगे ज्ञान। तो बाबा सदैव ज्ञान से भरे हुए हैं, पूरा नॉलेज से, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहते हैं। इसलिए वो आनंद में है हमेशा। जो पूरी तरह ज्ञान से भरे हुए हैं वो कहीं कभी नहीं रूठेगा, न कभी टूटेगा, न रोएगा। ये रोना धोना, ये टूटना, ये सब अज्ञानता है ना, ना समझी है ना। ये क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब क्या है? ये जरूरत ही नहीं है। जिसने पूरी समझ विकसित कर ली, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो नारायण बन गया। वो नारद भी नहीं रहेगा, नहीं तो नारद तो भटक ही रहा है? बस वो नारायण नारायण रट रहा है, बाकी डिपेंडेंट है वो। उसे हर बात की गहरी समझ थोड़ी विकसित है? हाँ, लेकिन और लोगों से थोड़ा ज़्यादा समझ रहा है। बस मीडिएटर है कहना चाहिए, भक्ति में जो दिखाए हैं। तो हमें मीडिएटर थोड़ी बनना है। हम हमेशा मीडिएटर थोड़ी बने रहेंगे, हमें मालिक बनना है। तो बाबा आके मजबूर हुई आत्मा को और मजदूर बनी आत्मा को मजबूत बनाते हैं।
न मजदूर बने रहना है, न मजबूर बने रहना है, मजबूत बनना है। मजबूत किस आधार पर? समझदारी के आधार पर। अभी न समझ होने के कारण ही सारी दुनिया में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं। तो बाबा आके सारी परेशानियों से मुक्त करते हैं। कैसे? समझदारी देकर। तो बाबा कहते, देखो मीठे बच्चे, अमृत बेले उठ, बाबा की याद का घृत रोज डालो। माने जैसी समझ प्यारे बाबा के पास है, वैसे ही बाबा का चिंतन करो कि बाबा के पास कैसी समझ है, कितनी समझ है। वो समझ मेरे पास है क्या? ऐसे याद करो। बाबा की बुद्धि से अपनी बुद्धि को मिलाओ। बाबा के पास जैसा मन है वैसा ही मन मेरा भी हो जाना चाहिए। उसको कहते हैं मैं बाबा का, बाबा मेरा। यह है ईश्वर का चिंतन। ईश्वर कैसे है वैसा ही मैं हो जाऊं। जब ऐसा करेंगे, अमृत बेले मतलब ये पूरी बेहद की बात है। बाबा हमेशा बेहद की बातें करते हैं, ऐसा हद की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बेहद को आप कब सेट कर पाएंगे? जब आप हद को सेट करेंगे। इसीलिए रोज का जो 3 बजे का अमृत बेले का जो समय है वो मुकर्रर है। हाँ, जब आप रोज को ऐसा सेट करेंगे, इसलिए बाबा कहता है रोज याद का घृत डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। जगी रहेगी का अर्थ बता दिए हमने। भाई कौन सा कर्तव्य एक बच्चों का है, परमात्मा का नहीं है। जो परमात्मा के बच्चे बन गए हैं, भक्त बनना और बच्चे बनना अंतर है ना भाई। भगवान के भक्त बनना और भगवान के बच्चे बनना, फायदा किस में होगा? भगवान के बच्चे बनने में होगा ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे कहते हैं कि बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो, तो बाबा कहते यह धंधा मेरा नहीं भैया, तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोलो। ऐसे थोड़ी कि हम समझ गए लेकिन हम औरों को नहीं समझा सकते। यदि हम पूरी तरह समझे हैं तो हम समझाए बगैर रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकेंगे। कोई भी चीज़ यदि अच्छी लगी है तो आप किसी न किसी को तो जरूर बताएंगे। आप चुप रह ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं आप बताएंगे। स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। क्योंकि यदि आप मुक्ति की राह नहीं बताएंगे तो व्यक्ति देह के भान में पड़ा ही रहेगा, फिर जन्म लेता रहेगा। वो है, उसी को कहते हैं कि पूरी तरह से राक्षस को खत्म करो, अंश मात्र भी ना रहे। दिखाते हैं नहीं, अंश भी जो है फिर वंश बन जाता है वो। तो यहां पर बात बड़ी गहरी है, यहां वृत्ति की बात है। भक्ति में जितने भी दृश्य दिखाए हैं वो सब बाबा ने मुरलियों में क्लियर किए हैं। तो भक्ति के भी दृश्य देखकर आप जितने भी भटक रहे हैं लोग, वो काहे में भटक रहे हैं? वास्तव में भगवान के नाम पर जो भटक रहे हैं वो सब भक्ति में ही तो भटक रहे हैं। उन सब बातों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो भटकते ही रहेंगे वो तो। और जब तक तुम दुनिया के भटकन समाप्त नहीं करोगे तब तक निर्माण कैसे करोगे? ये समझ हमारे अंदर विकसित हुई है तो इसे ड्यूटी भी नहीं कहेंगे,
इसे जवाबदारी भी नहीं कहेंगे, ये तो नेचुरल करना ही है? इसको चिंता भी नहीं कहेंगे, है? जब हमारे पास ज्ञान के बीज आ चुके तो उसे बोना ही है ना। इसलिए गीत बजता है, जाग सजनिया जाग, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। पूरी मुरली शुरू करने के पहले ओम शांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक अंदर में जरा भी हलचल रहेगी, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये सब क्या है? ये सब हलचल है। ऐसी हलचल से अंदर शांत स्थिति। शांति मतलब ऐसा बाहर की चुप्पी वाली बात नहीं है, अंदर बिल्कुल शांत अवस्था है, उसे ही योग कहेंगे। तो बाबा कहते हैं, तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को भी जगाना है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने समझ लिया तो बस हो गया, आपको अकेले थोड़ी जीवन जीना है। अज्ञान नींद से जगाना है? अज्ञान नींद से तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। फिर वस्तु व्यक्ति वैभव है, नाम मान शान में उलझ जाते हो, और कोई दूसरा उलझा है तो उसको देखने लगते हो। दूसरा कोई यदि उलझा है और उसको यदि हम देख रहे हैं तो भी हम भी उलझ गए कहलाया ना। हमें कोई दूसरा उलझा है तो हमें उसे बल्कि बहुत प्यार से है सुलझाना है, ना कि वो भी तो ऐसा कर रहा है, हमने ऐसा कर लिया तो क्या हुआ। ये सोने वाली स्थिति कहला जाएगी, ये जागने वाली स्थिति नहीं कहलाएगी। यदि हम दुनिया को देखकर अपनी जिंदगी बना रहे हैं, नहीं, हमें दुनिया के मालिक को देखना है, क्योंकि ये दुनिया अब देखने लायक नहीं रह गई है। हाँ, है ना भाई, किसी का मुंह देखने लायक नहीं रह गया, इसलिए देखो सब मुंह ढक रहे हैं। अब सरकमस्टांस ऐसा बना कि सब मुंह ढक रहे हैं। तो जगाने वाले कहते हैं, हे सजनिया भूल ना जाओ, क्योंकि जागती ज्योत किसे कह रहे हैं? परमात्मा को ही कहते हैं। तो वही आके कह रहे हैं कि बच्चे, यह याद का घृत है। भाई जैसे मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ ना जाए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे याद करते रहो। ये याद जो है ये मुख्य विषय है भाई, मुख्य सब्जेक्ट है। यह याद करने के लिए, घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। क्यों? बाकी समय आपको कार्य व्यवहार याद आएगा ना, बार बार आप महत्व उसी को दोगे। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। हाँ, तो बहुत समय कायम रहेगी। इसमें दोनों बातें आ गई, ये वर्तमान का एक दिन वाली अमृत बेला और बेहद। हाँ, सवेरे याद करेंगे मतलब पूरे अमृत बेला, मतलब ये पूरा अमृत युग है। ये पूरी जिंदगी जो अभी है, ये बाबा की हो गई जिंदगी अब पूरी। तो बाबा कह रहे हैं, देखो तुम्हारा दीवा अभी बुझा हुआ है। देखो दीवा शब्द लगा रहे हैं बाबा, बहुत गहरी बात है। दीवा शब्द लगा रहे हैं, मतलब जो देवताई गुण थे वो अदृश्य हो गए हैं, उन्हें दृश्य में लाना है, सामने प्रैक्टिकल दिखना चाहिए। वो देवताई गुण बुझ गए हैं, मतलब बत्ती है, दीपक बुझ गया मतलब उसे जलाया जा सकता है, बत्ती है?
माने उसमें से घृत खत्म हो गया है, तो घृत डालो और बत्ती को जगाओ। कितनी गहरी बात है। तो अब याद से अपना दीवा जगाते हो, तुम्हारा दीवा जगता रहता है। अब समझ लो कि ये शरीर, समझ लो पूरा दीपक, और आत्मा उसमें ज्योति, बत्ती। आत्मा उसमें बत्ती। अब उसमें समझदारी भरो। हाँ, तो सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा, यदि अभी जगा लोगे तो। इसको दीपमाला कहते हैं। अभी एक ही दिया थोड़ी जगेगा भाई। एक ब्रह्मा बाबा जगा, फिर दादियां जगी, फिर दादियों ने औरों को जगाया, ऐसे। रुद्रमाला और दीपमाला, बात एक ही है। देखो बाबा कह रहा है, देखो कितनी गहरी बात। किसी ने नहीं बोली होगी ये बात, ना किसी को मालूम। वो तो दीपमाला, स्थूल मिट्टी के दीपक बना के वो दीपमाला समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, याद तो शिव बाबा को ही करना है ना। तुम असल में रुद्रमाला के मोती हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो हमेशा। वहां कोई चाह रहेगी क्या भाई? शरीर को संभालना अलग बात हो गई, और शरीर के साथ चाह जुड़ी रहना अलग बात हो गई, है ना। गहरी बात समझना। बाकी तो तुम जिंदा ही हो हमेशा, है, हमेशा जिंदा हो। शरीर में हो तो जिंदा हो, शरीर से अलग हो गए तो जिंदा हो। ज्ञान है तो जिंदा कहलाओगे, नहीं तो शरीर में रहते रहते भी मरे हैं। ज्ञान नहीं है तो, है ना भाई, समझ नहीं है तो उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है, तो कहाँ जाना है भाई? याद से दीपक जगता जाएगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है बाबा की। बड़ी गहरी बात। गाया भी हुआ है कि श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा यह बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। जितना ज्यादा आप जगाएंगे उतना ही पूरा चक्र बेस्ट रहेंगे। तो दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, एक एक बात की गहरी समझ विकसित करनी पड़ती है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसमें क्या तकलीफ है बताओ? आपको कोई खाना पीना, नींद, ये स्थूल, इसको बिल्कुल छोड़ने की बात थोड़ी कर रहे हैं बाबा। आप विश्राम कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं देवता जो है सोते नहीं है, विश्राम करते हैं। विश्राम करना और सोना दोनों में अंतर हो गया। तो बाबा कहते हैं, बाबा को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई थी। पतित मतलब ना समझी, गिरे हुए। अब बाबा को याद करने से ज्योति जगेगी और विकर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। देखो आ गई वही बात, अज्ञान। अज्ञान मतलब ना समझी। बाबा ही सबसे बड़े से बड़े सर्जन भी हैं। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, है? स्थूल दवाई तो शरीर में डलेगी ना, लेकिन शरीर में बैठकर दवाई भी डाल कौन रहा है? आत्मा। इतनी सारी जो दवाइयां बनी है वो नासमझी की वजह से बनी है, समझदारी की वजह से थोड़ी बनी है। सोचो, पहले तो
उल्टा उल्टा सुल्टा खा के शरीर बिगाड़ते हैं, फिर उसके बाद दवाई डाल डाल के शरीर सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। सोचो, उल्टा सुल्टा सोच के शरीर बिगाड़ते हैं। एक तो उल्टा सुल्टा खा के शरीर बिगड़ेगा और दूसरा उल्टा सुल्टा सोच के शरीर बिगड़ेगा। मान लो शुद्ध भोजन कर रहा है, लेकिन वो जो है सोचना उल्टा पुल्टा है उसका। वैसे भी यदि शुद्ध भोजन करता रहेगा तो सोचना तो उल्टा पुल्टा होगा भी नहीं है। बड़ी गहरी बात है भाई। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, मामेकम याद करो। इस याद में सब दवाइयां आ जाती है। देखो बाबा कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। बाबा की याद सबसे बड़ी दवाई है। देखो बाबा ने स्पष्ट कह दिया, इस याद में सब दवाइयां आ जाती हैं। याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं, फिर भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आप स्वस्थ रहेंगे। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं, उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से बाबा कह रहे हैं अभी तुम महावीर बनते हो। देखो पहलवान और महावीर में अंतर हो गया। लेकिन दुनिया वालों ने वो महावीर को भी शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट दिखाते हैं, भीम को दिखाते हैं। अब शारीरिक रूप से भीम को हृष्ट पुष्ट दिखाते हैं और स्वर्ग जाते युधिष्ठिर को दिखाते हैं। तो मतलब शारीरिक रूप से हृष्ट पुष्ट बनने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा है, केवल एक युधिष्ठिर को स्वर्ग जाते दिखाते हैं। तो भी शारीरिक रूप से जो भीम था वो क्यों नहीं गया? सोचने की बात है। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। विषय विकार रंच मात्र भी नहीं है, इसमें आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। ये बात समझना, याद करें तो कोई न लड़े आपस में। भगवान की समझ नहीं है, भगवान की याद नहीं है, इसलिए लड़ रहे हैं। जमाने भर का भेद उत्पन्न कर रहे हैं, धर्म का भेद, भाषा का भेद, तेरे मेरे का भेद। बाबा देखो वो कृष्ण जी को दिखाया है कि भैया माखन उसके घर में जाके खा लिया। फिर बोला क्यों तुमने माखन क्यों खाया मेरे घर में? तो बोले ये मेरा घर है, मैं मेरा मान रहा हूं, सब मेरे हैं। केवल यशोदा मैया बस थोड़ी मेरी है। भाई मेरा मित्र कह रहा हूं तो उस मित्र की मैया भी तो मेरी मैया है। लेकिन ऐसा कहां है? देखो कथा में भी अगर गहराई से समझा जाए तो कितनी सुंदर दुनिया बनेगी। सोचो, अब उनको चोर कह दिया क्योंकि एक दूसरे की भावना पवित्र नहीं है, इसलिए चोर कह रहे हैं। इसलिए चोर कह दे रहे हैं, डाका कह दे रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। स्वार्थ वृत्ति ये करा रही है ना, उल्टा सुल्टा काम। पवित्रता मतलब बहुत गहरी बात है ना। बाबा कहता है मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। पूरी दुनिया का मालिक बनना है। और कौन सी दुनिया का? पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पवित्र दुनिया का। ये अपवित्र दुनिया का मालिक बन के करोगे क्या? सोचने की बात है। सन्यासी भी देखो 5 विकारों का सन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। भाई जंगल में जाके क्या किए फिर? बाकी दुनिया भाई काम तो लोगों के साथ रह के चलता है ना। यहां तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का सन्यास करना है। तुम जानते हो इस सन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा, कुछ भी नहीं मालूम है। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है, लेकिन फिर कब आएंगे घूम के? फिर उसी धर्म में आके टपक जाएंगे। तुमको तो इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। बड़ी गहरी बात है यहां पर। तुमको
आना है अमरपुरी में। फर्क हो गया ना भाई। सदा जीते रहो का मतलब समझदार रहो, है कि नहीं भाई। इतनी गहरी समझ विकसित होकर, हाँ, अब इस संसार से अभी तक कोई भी चैतन्य होके गया ही नहीं। चैतन्य होके गया होता तो अभी वो एक एक बात बहुत अच्छी समझा रहा होता। चैतन्य सिर्फ एक प्यारे पिता परमात्मा है। हाँ, बाबा कहता है देखो तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वह डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे हम योगी नहीं बन सकते, क्यों, उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा। सन्यासी बनने से मिल क्या रहा है ये कुछ मालूम थोड़ी है। उनको कुछ पता नहीं है, कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। वो थोड़े ही कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, वो तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो जहाँ ये मृत देह को जलाते हैं उसको मुक्ति धाम कह देते हैं और कहते हैं आना तो सबको यही है। अब वहाँ तो आत्मा रहित शरीर जा रहा है, बोले एक दिन आना सबको यही है, ऐसा कह देते हैं। इसी दुनिया में एक ऐसा स्थान बना देते हैं, उसको कह देते हैं मुक्ति धाम। अब मुक्त हुआ ही कहाँ वो तो भटक ही रहा है, बल्कि दूसरे को परेशान कर रहा है। वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो भी समझ में नहीं आता। तो उनको पता ही नहीं है। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है। हाँ, आशीर्वाद में कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसी का भी ताला खोलते नहीं है। हाँ, ऐसे तो फिर सबका ताला खोल दे मैं बाबा बैठ के, ऐसे खुलेगा ही नहीं। समझना तो व्यक्ति को खुद से ही पड़ता है। जब तक आपके अंदर गहरी समझ विकसित नहीं हुई तब तक लड़ाई है, नहीं तो फिर लड़ाई तो है ही नहीं कुछ भी। सोचो। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक हो राय दी जाती है। अब बुद्धि का ताला खोलना नहीं खोलना वो उसकी मर्जी है। तरस तो पड़ता है ना भाई कि यह भी साहूकार बन जाए यार। ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, यह भी स्वर्ग के मालिक बन जाए। भाई यह तो तुम्हारा धंधा है ना। उनका है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, वह बेहद की मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति है, दोनों सिमिलर है। आप शरीर में रहकर उस अवस्था में रहते हो, परम धाम वाली अवस्था में शरीर में रहकर। बस हमेशा के लिए मुक्ति तो हो ही नहीं सकती किसी की, है? पुनर्जन्म तो लेना ही है। बच्चे जानते हैं पहले जब वहां से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है। सतयुग तो पूरा सतो प्रधान है ना, फिर त्रेता युग सतो समान है, फिर रजोतमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी के हो। क्या बाबा बोलते हैं भाई, देखो है कि नहीं। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी है, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए हमेशा। जो कहीं भी आप बिल्कुल बिना देखे आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो सबको। जागृत कौन कहलाएगा? जो एक एक बात की समझ हर जगह विकसित कर देगा। कृष्ण कथा में वो दिखाया है। पूरे गोकुल में और पूरे वृंदावन में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? मथुरा, वृंदावन और गोकुल, वो तीन जगह दिखाई है। अब ये तीनों का बड़ा गहरा रहस्य है।
गोकुल मतलब पूरा विश्व ही उस परमात्मा का है, परिवार है, कुल है। सोचने की बात है, बहुत गहरी बात है। अब गोकुल कोई एक शहर थोड़ी है भाई, है वो तो पूरे विश्व का मालिक है ना भाई, सबका मालिक एक कहते हैं। तो धर्म के स्तंभ निकलते हैं, वह सब पीछे आने वाले हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं और बाकी वह शूद्र हैं। हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं। कौन बनाते हैं भाई? जो एवर सतो प्रधान है वह कभी सतो तब रजो तमो में नहीं आते। हमको बना रहे हैं, हर एक को मेहनत करनी है। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलता है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हैं। तुमको मदद देने वाले एक ही बेहद के परमात्मा, हाँ, बाबा है। वह सहज युक्ति बताते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग। माने बड़ी सहजता से आप बाबा से राजाई का पद पा लेते हो, जिससे देवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा, भाई आत्मा को ही राज्य मिलता है। अब मान लो प्रधानमंत्री बना है, कोई राष्ट्रपति बना है तो आत्मा ही ना। आत्मा कहती है हम अभी हम बेगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। हाँ सोचो, तो जो यहां पर अच्छे से शरीर को संभालने वाला होगा उसी को ही तो वहां अच्छा शरीर मिलेगा भाई। अब यहां अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो तो वहां तो आपको मिलेगा ही नहीं। सोचने की बात है। तो यहां ही शरीर को भी सुंदर बनाना है और आत्मा को भी सुंदर बनाना है। अब चेहरा ही बस सुंदर है, बाकी डील डॉल सब उटपटांग है, तो वो थोड़ी कहलाएगा। ज्ञान है लेकिन योग नहीं है तो वो आत्मा भरपूर थोड़ी कहलाई। बहुत गहरी समझ। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं यहां बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यह बाबा का मंत्र और कोई देने वाला ही नहीं है। बाकी दुनिया भर के मंत्र, बाबा एक ही मंत्र देते हैं कि देखो बच्चे, मैं तुम्हारा निराकार पिता हूं, तो तुम्हारा टीचर भी हूं और पतित पावन गुरु भी हूं तो निराकार ना। माने मेरा कोई शारीरिक आकार नहीं है। ये सारी बातें निराकार आत्मा और परमात्मा की है। ये निश्चय भी चाहिए। आत्मा अच्छी है तो शरीर भी उसका अच्छा होगा ही होगा। आत्मा है सोना और शरीर है जेवर, चाहे जैसे भी रूप में समझ लो। तो हम आत्मा निराकार और हमारे पिता पतित पावन निराकार ज्ञान के सागर हैं। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। 100% संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की भी होती ही नहीं। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। तुम जानते हो वहां विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है कि हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो, फिर बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहां की रस्म रिवाज और यहां की रस्म रिवाज है, बहुत अंतर है ना भाई। तो बाबा ही समझा सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी भी शरीर के बंधन में, ना वो देवता के शरीर में आते, ना वो मनुष्य शरीर बनते। है कि नहीं भाई? थोड़े समय के लिए समझाने के लिए एक शरीर में प्रवेश करते हैं बस। भाई रोज कहते हैं बच्चों जीव की आत्मा हो, भाई जीव बगैर सुनाएंगे कैसे? यह याद रखना है कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है बार बार। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, ये जो मुरली चल रही है
यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आए हैं, कुछ भी गपोड़ शंख है। अब कहा कि लोभासुर, अब लोभासुर क्या है? ये लोभ ही तो है। अब लोभासुर को कृष्ण जी ने कहाँ बंद कर दिया? एक कलश दिखाते हैं। वो कलश किस बात का प्रतीक है? वो ज्ञान का कलश है। ज्ञान आया तो लोभ खत्म है। बहुत गहरी बात। बाबा कहते हैं ये सब भूल जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आए हैं। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से ही अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। भल तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। वो प्रदर्शनी खाली पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रदर्शनी कहाँ बनानी है? अपनी पूरी बुद्धि में बिठाना है। जब अपनी बुद्धि में पूरी प्रदर्शनी बैठ जाएगी तो आप दूसरे की बुद्धि में बड़े आराम से बिठा पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा था कि बच्चे चलता फिरता म्यूजियम बन जाना है। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस ऐसा कहेंगे। यह नहीं समझते कि ईश्वर ही पढ़ा रहे हैं। कोई विरले को ही निश्चय बैठता है जो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है, ये जो मुरली चल रही है यही परमात्मा की वाणी है, बाकी सब कथा कहानी है। हम भी समझते हैं पढ़ाने वाले परमपिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं, बाद में माना ना, जब बाणों की सैया में पड़ गए। पहले तो दुर्योधन का ही साथ देते रहे थे, पवित्र प्रतिज्ञा पवित्रता की। पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा जब बाण चलेंगे। वो बाण अलग चीज है, खूब विकराल विनाश होगा। भल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु यह किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परमपिता पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम निराकार नहीं बन रहे होते हो, तुम साकार में ही लड़ रहे होते हो हमेशा। हाँ, बस वो अंतर हो जाता है। पहले घर को मेरा मेरा, दुकान को मेरा मेरा कर रहे थे, फिर आश्रम को मेरा मेरा करने लग गए। बस शब्द बस बदले हैं, बाकी मेरापन छूटा नहीं है ना भाई। बाबा कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे? कई लोग कहेंगे हैं, अच्छा हम आकर समझेंगे, कहकर फिर आएंगे ही नहीं। ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बात सही दें, तो भी मानते नहीं। सैपलिंग लगती है, बाप समझाते हैं तुमको भक्तों को समझाना सहज होगा। हाँ, तुम सर्वव्यापी कहते हो तो पूजते क्यों हो? ऐसा समझा सकते हैं भाई, जब सर्वव्यापी है तो फिर पार्टिकुलर पूजने की जरूरत क्या है? है कि नहीं भाई? यह तो जड़ है और तुम तो चैतन्य हो, तो तुम बड़े हो गए ना भाई। ऐसे समझा सकते हो। समझाना है बेहद के पिता तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाले एक ही पिता है। जरूर संगम पर आते होंगे, तो अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब पूजा करने से तो पूरी बुद्धि पूजा की सामग्री और खुशबू उसमें लग गई, विकर्म कहां से विनाश हो रहे हैं? विकर्म तो नासमझी की वजह से हुए हैं, तो समझ से होंगे ना। तो गीता में अक्षर है, परंतु फिर कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। वो शरीर का भान खत्म ही नहीं होता। वो कृष्ण को भी शरीर रूप दिखा दिए, राधा को भी शरीर दिखा दिए, तो बस वो शरीर शरीर मिलन ही दिख रहा है। सोचो, तुम जानते हो यह ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वह फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं,
खींचातानी मस्ती है खूब, जल्दी समझ में नहीं आता ना। बाबा समझाते हैं यह कैसे हो सकता है, शिव बाबा तो ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं, कुछ तो किए होंगे ना भाई, स्वर्ग स्थापन करने वाले हैं, सिर्फ कहता हूं मुझे याद करो। कृष्ण तो कह नहीं सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है, बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है। हाँ, अरे छोड़ो भैया, कौन माथा मारे, ऐसा कहने लगते हैं, बहाने बहुत लगाएंगे, मेरी ये तकलीफ है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते भाई, बल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ बाबा को याद करो, बाबा की याद में रहो। अच्छा भाई, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत बेले तो याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मन मोरे, है ना। आत्मा कहती है प्रभात में अपने प्यारे पिता परमात्मा को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है। ये वाली नींद तो करनी है ना भाई, उस अज्ञान नींद से जागना है। देखो बाबा ने कहा ना, नींद जो है टाइम पर कर लेनी चाहिए भाई। हाँ, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो। इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना, मतलब जल्दी सोना जल्दी उठना। हाँ, मतलब मैंने अंधेरा होने के पहले, खूब घनघोर अंधेरा होने के पहले आप सो जाओ। है जैसे ही अंधेरा होना शुरू हुआ है, आप खाना पीना बंद कर दो, स्थूल भोजन पानी, हाँ, तैयारी शुरू कर दो। बाबा कहते हैं अभी तुम अकलमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो, पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। यह सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो। बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो, यह भी तुम जानते हो। होली दिवाली आदि यह सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती हैं। तो सवेरे उठकर बाबा को याद करना बड़ा अच्छा है, तो याद को बढ़ाते रहो। बच्चों ने गीत भी सुना ना भाई, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको भी परमपिता परमात्मा का परिचय दो। वह फिर लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं। अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, ऐसा लिखे वो। आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। पत्र देख बाबा खुश होंगे, बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना, यह तो पुरानी चाल हो गई है। जैसे और सत्संगों में नियम से आते हैं, वैसा थोड़ी है कि आपने नियम से मुरली पढ़ ली, हो गया, और कार्य एक भी नहीं किया, जगाया एक को भी नहीं। होना रहना चाहिए, किस विधि लोगों को जगा लूं। तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है, अच्छी रीति बैठ के। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, यह ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। मेहनत चाहिए समझाने की। हाँ, अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को सारा समय, सेकंड दर सेकंड, मिलियन सेकंड याद में रहे बाबा की। बाबा को नमस्ते करें, गुड मॉर्निंग करें सवेरे उठकर, अंदर अंदर बिल्कुल बाबा है। रोज जो है बाबा को शुक्रिया करो कि भाई जिंदगी कितनी खूबसूरत बना दी बाबा ने, है ना भाई। ऐसे सार उठाना है। पहली पॉइंट, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं बनाना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है, क्योंकि भोजन के समय बहुत प्रभाव रहता है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। कोई काम की नहीं है दुनिया है। बाप द्वारा, परमात्मा द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। भाई जगह है
तो जगाना भी है सबको, ये सार है। अच्छा, वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, ईमानदार वफादार भव। तो जो समझदार होगा वही ईमानदार होगा, जो समझदार होगा वही वफादार होगा। तो एक्यूरेट चलना श्रीमत पर, हर कदम हर सेकंड बोल रहे हैं बाबा, हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में प्यारे बाबा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा, स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता है, बाकी जहां समझदारी है वहां तो चैन ही चैन है। जहां समझदारी नहीं है वहां ही बेचैनी है, और बेचैन व्यक्ति को आराम मिलेगा ही नहीं है। नींद क्या है? नींद मतलब आराम है। हाँ, नींद मतलब कुछ का कुछ देखते बैठे हैं, कहीं का कहीं चले गए, उसे नींद नहीं कहेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।